आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कांग्रेस के वज़राए आला के मुतनाज़ा बयानात पर बीजेपी हमलावर। हिंदू देवताओं और सनातन धर्म की तौहीन का लगाया इल्ज़ाम। कहा, रेणुका चौधरी ने पार्लियामेंट के वक़ार को किया मजरूह। बाबरी मस्जिद पर राजनाथ सिंह के दावे से नाराज कांग्रेस पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, सबूतों से राह फरार नहीं इख्तियार कर सकती है कांग्रेस। दफनशुदा लाशों के भी डीएनए टेस्ट कराने की दी सलाह। पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान तातुल खत्म। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के तीसरे रोज वक्फे सवालात और वक्फे सिफर रहा पुरसुकून। दोनों ऐवानों में कानून साजी के कई अहम मामलात आए ज़ेर गौर। लोकसभा में मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जाली खबरों को बताया जमहूरियत के लिए खतरा। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने सरकारी निज़ाम तकसीम पर सवाल का जवाब देते हुए कहा, जहां भी ज़रूरत होगी हम बनाएंगे FCI गोदाम। भारतीय बल्लेबाजों की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में जबरदस्त कारकर्दगी। भारत ने 50 ओवर में बनाया 5 विकेट पर 358 रन का बड़ा स्कोर। विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने स्कोर की सेंचुरी। खबर तफसील से। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिन अपोजिशन की हंगामा आराई से मुतासर हुए। लोकसभा में वक्फे सवालात और ज़ीरो आवर में भी खलल पड़ा। ताहम मंगल को स्पीकर की ज़ेर सदारत कुल जमाती इजलास के बाद ऐवान के काम काज को अहसन तरीके से चलाने के लिए इत्तफाक़ राय हुआ। आज वक्फे सवालात और वक्फे सिफर के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा में मफाद आम्मा के मसाइल उठाए। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जहां ज़रूरत होगी वहां FCI के गोदाम कायम किए जाएंगे। मरकजी वजीर ने यह भी बताया कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर माह अहले अफराद को 5 किलो मुफ्त राशन फराहम किया जा रहा है। भारत सरकार का जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हमको फूड सिक्योरिटी देना है, वो फूड सिक्योरिटी हम रेगुलरली दे रहे हैं। और 2020 में कोविड के समय से लेके 2000 लगभग तो 2029 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम सबको अनाज बांट रहे हैं। जहां भी लीकेज हो रहा है अप टू डेसिग्नेटेड गोडाउन, ये जिम्मेदारी भारत सरकार के होते हैं। उसके बाद में जो फेयर प्राइस शॉप को चले जाता है, अल्टीमेटली इट गोज टू दी बेनिफिशियरी। वो बेनिफिशियरी तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑल 20.58 करोड़ रेशन कार्ड्स एंड 7.2 करोड़ बेनिफिशियरीज आर डिजिटाइज्ड। आज ऑलमोस्ट 100% डिजिटाइजेशन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान एक और सवाल का जवाब देते हुए मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक 75% दही और 75% शहरी आबादी को मुफ्त राशन मिल रहा है। फिलहाल अहले अफराद की तादाद कम करने की कोई तजवीज़ नहीं है। सारे देश में जहां भी जरूरत है, जहां FCI इधर गोडाउन PPT माध्यम के द्वारा करते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारा नेटवर्किंग आज के दिन में परफेक्ट है। जहां भी अगर ज़रूरत है तो FCI समय समय पर गोडाउन भी हायर करेगा। हम तो हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हर महीने 5 kg रेशन इधर राइस और गेहूं हम हर महीने परफेक्टली देने का काम मोदी जी के कालखंड में शुरू हो गया है और आगे भी बढ़ रहा है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने फर्जी खबरों और AI से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें हमारी जमहूरियत के लिए खतरा हैं। फेक न्यूज इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर AI जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त ज़रूरत है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और रेपल्ले रेलवे लाइनों से मुताल्लिक सवालात के जवाब दिए। वजीर रेलवे ने कहा कि हुकूमत खित्ते में रेल राबते को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मछलीपट्टनम बंदरगाह और विजयवाड़ा के दरमियान रेल राबते को बेहतर बनाने के लिए काम तेजी से जारी है। रेपाले बोपटला and Machilipatnam Repale, this is a very important alignment, as I have replied in the answer itself, because this provides a new connectivity to Machilipatnam port, and this in a sense directly takes the Machilipatnam cargo port towards southern India, other states of southern India. So that's why this project has been under very important priority. The DPR is under preparation. But I would also like to point out that the connectivity to Machilipatnam port via Vijayawada, that has undergone a very significant change, significant improvement. From Vijayawada to Machilipatnam, doubling has already been completed. इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट में नुमाया इजाफा किया है। अफसरान ने वजाहत की कि 2014 से पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका रेलवे बजट 886 करोड़ रुपए था, जबकि अब सिर्फ आंध्र प्रदेश को 9,417 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। विजयवाड़ा टू तेनाली थर्ड लाइन इज गोइंग ऑन. गुड़ीवाड़ा टू दुग्गिराला कनेक्टिविटी दैट ऑल्सो is under survey. Repale Bepatla DPR work is going on, and Gudivada to Bhimavaram Narsapuram, that doubling has also been completed. 2014, the combined railway budget for Andhra, Telangana, the united state of that point of time, was only 886 crore rupees, and now Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji is giving a budget of 9,417 crore to Andhra alone. लोकसभा में वक्फे सवालात का जवाब देते हुए मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि टेली कम्युनिकेशन अब ऐशो आराम की चीज़ नहीं बल्कि ज़रूरत बन गई है। सिंधिया ने मजीद कहा कि टेली कम्युनिकेशन को हमें पूरे मुल्क में 100% तक फैलाने की ज़रूरत है, जिसके तहत मुल्क भर में अब तक तकरीबन 25,000 टावर नस्ब किए जा चुके हैं। आज दूर संचार एक लग्जरी नहीं बनी, लेकिन एक नेसेसिटी बन चुकी है, और इसके माध्यम से देश की जनता पूर्ण विश्व के साथ जुड़ती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया है कि 100% 4G का सैचुरेशन हमें देश में सुनिश्चित करना है, और डिजिटल भारत निधि के कोष से इसके लिए राशि भी दी गई है, जिसमें से मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए और आपके द्वारा हाउस को सूचित करते हुए कि पिछले एक वर्ष के अवधि में करीब 25,000 टावर हमारे संपूर्ण देश में लग चुके हैं। संचार साथी ऐप के बारे में बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि संचार साथी ऐप और पोर्टल की बुनियाद पर अब तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल कनेक्शन मुनक़ते हो चुके हैं। इस ऐप ने 2.6 मिलियन चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन्स का सुराग लगाने में भी मदद की, जिनमें से 7 करोड़ फ़ोन कामयाबी से शहरियों को वापस कर दिए गए। संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया है। और आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए, 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया, और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं, 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए।
राज्यसभा में वक्फे सवालात के दौरान मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कौमी तालीमी पॉलिसी के बारे में तमिलनाडु हुकूमत को जवाब दिया। My friends from Tamil Nadu, those are from the ruling party DMK, I would sincerely appeal them. What is happening there? What is your agitation? Sir, last week, Honorable Supreme Court has given an opinion, not a judgment I can say, it's an opinion. There was a public interest litigation why Tamil Nadu will not implement central school schemes and Jawahar Navodaya Vidyalaya. Congress party is the partner to DMK in that government since long. Jawahar Navodaya Vidyalaya has been envisioned not by BJP government. This is envisioned by previous Congress regime in previous days. तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हिंदू देवताओं की कसरत से मुताल्लिक अपने तबसरों पर तनाज़े में उलझ गए हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा है कि हिंदू देवताओं की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों के राधे राधे कहने पर एतराज़ किया। सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें सनातन मुखालिफ करार देते हुए उन पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म की मुकम्मल तबाही में लग गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे उनसे राधे राधे कह रहे हैं, तो कह रहे हैं राधे राधे कहने की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और दूसरा मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। क्या कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है? वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को एक अवामी रैली से खिताब करते हुए दावा किया कि भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि बाबरी मस्जिद को अवामी फंड से दोबारा तामीर किया जाए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर सियासी फ़ायदे के लिए पुराने मसाइल को बार बार उठाने का इल्ज़ाम लगाया। इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि वो गड़े मुर्दों का DNA कराए ताकि सच्चाई का पता चल सके। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसकी अध्यक्षता जाम साहब ऑफ नवनगर, जो उस समय राज्य प्रमुख थे, उन्होंने किया है और मुंशी जी उसमें एक सदस्य हैं। सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ है। 30 लाख रुपए प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा करे गए हैं। राम मंदिर के शिलान्यास में न जाना, राम मंदिर की ध्वजा का विरोध करना, बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प लेना। वो एक पुराना गाना था ना, ये रईसी है खानदानी, वो रईसी नहीं, ये कहानी है खानदानी। मुझे लगता है हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतिहास में गड़े मुर्दे उखाड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है, पर कांग्रेस को अपने मुर्दों का DNA जरूर चेक कर लेना चाहिए। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के तीसरे दिन बुध के रोज़ मगरबी बंगाल के बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट से 2026 के इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तबादला ख्याल किया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट राजू बिष्ट ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हमेशा एक नई तवानाई देती है। उन्होंने पार्टी के लिए बीजेपी कारकुनों की कोशिशों की तारीफ की। राजू बिष्ट ने कहा कि पीएम मोदी के साथ बंगाल असेंबली इंतखाबात, बंगाल में बीजेपी के MP पर हालिया हमला और दार्जिलिंग लैंडस्लाइड समेत कई अहम मसाइल पर बातचीत हुई।
बंगाल के सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ और जब भी उनसे मिलते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है। और बंगाल का जहाँ तक विषय है, उन्होंने हाल ही में हमारे एक आदिवासी सांसद को किस तरह से टीएमसी के गुंडों ने पीटा था, उसकी जानकारी ली। दार्जिलिंग में जो लैंडस्लाइड के कारण 1000 से ज़्यादा घर बह गए, भारी नुकसान हुआ और किसी तरह का सहयोग राज्य से नहीं मिला, ये सब विषयों के ऊपर में भी चर्चा हुआ। और विशेष करके जिन कठिन परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता संघर्ष करते हैं, काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए, सेवा के लिए समर्पित होकर काम करते हैं, उसकी उन्होंने इसकी भूरी भूरी तारीफ की। झारखंड में राजभवन अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। वजारत दाखिला की हिदायत के बाद गवर्नर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नितिन मदन कुलकर्णी ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि लोक भवन अब आवाम से मजबूत राब्ता कायम करेगा और ये कि कोई भी लोक भवन के जरिए सरकारी अफसरों से आसानी से मुलाकात और बातचीत कर सकेगा। आज आने के बाद सबसे पहला काम हमने किया, राजभवन का नामकरण परिवर्तित किया। इसे जन अपेक्षाओं के अनुरूप लोक भवन का नाम दिया है। अब इस स्थान का नाम लोक भवन के रूप में जाना जाएगा और मैं महसूस करता हूँ कि लोक भवन या राजभवन में पहले आने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती, असुविधा होती थी, पर मुझे लगता है कि मैंने आने के बाद इसमें परिवर्तन किया है। अब कोई भी यहाँ पर आ सकता है और अपनी बात को हम लोगों के सामने कह सकता है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज इंडिया वर्ल्ड सालाना कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए कहा कि अफरादी क़ुव्वत की नक़्लो हरकत अब आलमी मईशत का एक अहम उन्सुर बन गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी और बाकायदा तरीक़े से होने वाली नक़्लो हरकत फ़ायदेमंद है, जबकि गैर कानूनी नक़्लो हरकत मुजरिमाना सरगर्मियों और गलत सियासी इस्तेमाल को फ़रोग़ देती है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का मकसद आलमी सतह पर अहले अफरादी क़ुव्वत तैयार करना और उसे बैनुल अक़वामी काम की जगहों पर महफूज और मौसर तरीके से तैनात करना है। When mobility is legal, when mobility is formal, then it has a whole lot of beneficial impacts, which I will talk about. But when it is not, then I think it is actually almost a magnet for every kind of bad business to be associated with it. So if you look at trafficking per se, all the associated crimes, and often it leads people with agendas of various kinds, political agendas, separatist agendas, they all join up to the illegal mobility side of it. माजूर अफराद के आलमी दिन 2025 के मौके पर माजूर अफराद को बाख्तियार बनाने के मकसद से आज दिल्ली के विज्ञान भवन में कौमी अवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद हुई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तकरीब में तमाम जीतने वालों को इनामात से नवाजा। अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कहा, मैं आज तमाम अवार्ड याफ्ता अफराद की तारीफ़ करना चाहूँगी, ख़ासतौर पर उन लड़कियों की जिन्होंने माशरे में एक ख़ास मकाम हासिल किया है। मैं आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों तथा संस्थानों की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले बेटियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने जेंडर और दिव्यांगता की चुनौतियों को पार किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करके मुझे विशेष संतोष अनुभव हो रही है। मैं इस विचार को प्राय व्यक्त करती हूँ कि दिव्यांगजन की अद्भुत उपलब्धियों को देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। तकरीब में सदर ने बताया कि किस तरह राष्ट्रपति भवन को भी माजूरों के लिए डिजिटल और जिस्मानी तौर पर काबिल रसाई बनाया गया है। वर्ष 2015 में ही सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस आयोजन के तहत पब्लिक बिल्डिंग्स, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशंस, बस टर्मिनल्स को दिव्यांगजन के लिए एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ वेबसाइट्स तथा अन्य डिजिटल सुविधाओं को भी सुगम बनाया गया है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति भवन को भी दिव्यांगजन के लिए फिजिकली और डिजिटली सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रयास
किया जा रहा है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD के 12 वार्डों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान करदा नताइज में दिखाया गया है कि बीजेपी ने 12 में से 7 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी को 3, कांग्रेस ने 1 और 1 सीट आज़ाद उम्मीदवार ने जीती है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन के खबरों की। काशी तमिल संगमम में शिरकत के लिए काशी पहुंचने वाले शुरका शहर के सकाफती और मजहबी अदारों का दौरा कर रहे हैं। शुरका ने शंकर आचार्य मठ का भी दौरा किया। ये एक ऐसी जगह है जहां सदियों से इल्म, रवायत और रूहानी तालीमात का दरिया बहता आया है। संगमम का ये इवेंट तमिलनाडु और काशी के दरमियान मजबूत रिश्ते को जाहिर करता है, जो मुश्तरका विजन और पायदार विरसे पर मबनी है। काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन के इफ्तिताह के बाद अब तमिल तलबा बड़ी तादाद में काशी पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ का दौरा करने के बाद पुरजोश तलबा क्रूज से गंगा घाट होते हुए PHU पहुंचे। ये तलबा काशी में मेहमान नवाजी से बहुत खुश हैं और मकामी ज़ुबान के साथ साथ वहाँ की सकाफ़त को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। शुमाल और जुनूब की रवायात, सकाफ़तों और बरादरियों का संगम, ये त्यौहार 13 दिन तक जारी रहेगा। इस साल का थीम है आइए तमिल सीखें या तमिल कर कलाम। अहम वाक़यात में तमिल कर कलाम या स्कूलों में तमिल की तालीम शामिल है। तामिल कारपोम या काशी के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 300 तलबा के लिए तमिल सीखने का तालीमी सफ़र और ऋषि अगस्तिया वाहना अभियान या टेंकासी से काशी तक तहज़ीबी रास्ते का सुराग लगाना। काशी तमिल संगमम की शानदार इख्तितामी तकरीब इस साल रामेश्वरम में मुनक़िद होगी। तमिलनाडु के मुख्तलिफ इलाकों से काशी पहुंचने वाले तलबा ने अपनी खुशी और तजुर्बात का इजहार किया। तलबा ने इत्तफाक किया कि तमिल कर कलाम शमाली भारत और जनूबी भारत को जोड़ेगा। Especially the climate is very nice here, and the sceneries, the experience is very nice, and we like the places and the temples. We have the bless of Shiva, and it's a unforgettable memory in my life. This was a program which is conducted by our Tamil government and our central government, and this is a very meritorious motto of these things. And our Tamil language is a oldest language, like we used to say, like Kanthonti Mantoda Kalathileye Thontriya Mudal Moli, which means our Tamil is originated before the rocks and comets have originated. This is our language. It was so ancient language. I want to share a particular event. There was a dance called Bharatanatyam, and one North Indian person was asking me, what is that dance? It's like so nice and all. So I was feel that everyone are interested in our language, and this cultural exchange was very good. It's been really amazing because the government has made beautiful arrangements over there. I'm coming all over from Tamil Nadu, Chennai. I'm a Siddha doctor. I have learned a lot of things in Kashi. The city is very beautiful. The gesture they're providing us was really great. They are treating us with beautiful respect. We have visited Kashi Vishwanath temple, and after that we went to Annapurni temple, and today we went to Ganga Aarti. Everything was really beautiful. The gesture provided by them is really amazing. तो ये थी उत्तर प्रदेश में काशी तमिल संगमम के चौथे एडिशन की खबरें। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज रायपुर में खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजों ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन का बड़ा स्कोर बनाया। भारत के लिए विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने सेंचुरी स्कोर की। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने अब तक 5 रन बना लिए हैं।
खबरनामा ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, आदाब। एक बहुत बड़ी समस्या होती थी पहले।